श्री महावीराय नमः। जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम भाषा की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान हिमाचल के श्री पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। आईएमपी सपा राधिका महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। नमः स्वामी सकारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं स्वामी नामी वंदामि नमः स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं स्वामी वंदामि नमः स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं स्वामी वंदामि। सुख शांति गुरुदेव वंदन नमन आपके चरणों में। आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ भाव गुरुदेव। आप सबको विद्यादान ज्ञान ध्यान दे रहे हैं, आपके बहुत बहुत आभार है आपके। आप सबके उदारता है। आगू स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। महासाध्वी श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब। युवा तपस्वी साध्वी श्री जी महाराज साहब। उपाध्याय प्रवर अभियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब। ये सबके आज 5 तप है। तब सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इनका आज बेला तप है। हम सब इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखशाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्यसेन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन
भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सविरावली का अधिकार चल रहा है। कल हम सुना रहे थे गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य दत्त जी, उनके दो अंतेवासी शिष्य उत्तर स्थानीय प्रख्यात हुए, जिनमें प्रथम है आर्य शांति श्रेणिक जी, माठर जिनका गोत्र है, और दूसरे आर्य श्री सिंह गिरी जी, जिनको जाति स्मरण ज्ञान था, कौशिक गोत्र था और जे स्थविर थे। तो आर्य शांति श्रेणिक जी, जिनके संबंध में कहा था कि इनके 4 स्थविर अंतेवासी उत्तर स्थानीय शिष्य जो प्रख्यात प्रसिद्ध थे, स्थविर आर्य श्रेणिक, स्थविर आर्य तापस, स्थविर आर्य कुबेर, स्थविर आर्य ऋषि पालित, स्थविर आर्य श्रेणिक जी से आर्य श्रेणी का शाखा निकली, स्थविर आर्य तापस जी से आर्य ताप से शाखा निकली, स्थविर आर्य कुबेर जी से आर्य कुबेरा ये शाखा निकली, स्थविर आर्य ऋषिपाल जी से आर्य ऋषि पालिता ये शाखा निकली। आर्य दत्त जी के दूसरे प्रधान शिष्य आर्य सिंह गिरी जी, उनके संबंध में वर्णन आ रहा है। तेरस आज सिंह गिरीश जाति सरस कोशीय गोतस इमे चत्तारी थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिन्नाया होता तंजहा थेरे धन गिरी थेरे अज वैरे थेरे अज समिये थेरे अर्ह दिन्ने थेरे हिंतोण अज समिये हिंतो एथण बंब देविया साहा निगया थेरे हिंतोण अज वैरे हिंतो गोयम सगोते हिंतो एथण अज वैरा साहा निगया तेरसण अज सिंह गिरीश जाति सरस कोशीय गोतस स्थविर आर्य सिंह गिरी जी, जिनको जाति स्मरण ज्ञान था, कौशिक जिनका गोत्र था, इनके ये 4 स्थविर अंतेवासी उत्तर स्थानीय प्रसिद्ध प्रख्यात शिष्य थे। तंजहा जैसे कि तेरे धन गिरी स्थविर आर्य धन गिरी जी, तेरे अज वैरे
कबीर आर्य वज्र स्वामी जी तेरे आज समिये कबीर आर्य समित जी तेरे अरह दिन्ने कबीर अरह दत्त जी तेरे हिंतोण आज समिये हिंतो एथण बंब देविया साहा निगया कबीर आर्य समित जी से जहां ब्रह्म द्वीपिका नाम की शाखा निकली तेरे हिंतोण आज वैरे हिंतो गोयम सगोते हिंतो एथण आज वैरा साहा निगया कबीर आर्य वज्र स्वामी जी से जिनका गौतम गोत्र था उनसे आर्य वज्रा नाम की शाखा निकली। आर्य वज्री मतलब नाम की शाखा निकली। इनके जीवन इतिहास में काफी विस्तार के साथ आते हैं। वैसे भी टीकाओं में कथा साहित्यों में बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आता है। आर्य सिंह गिरि जी के संबंध में कहा है कि बड़े बहुश्रुत विद्वान थे जिनकी विशेषता जाति स्मरण ज्ञान पूर्व जन्म की स्मृतियां बड़े प्रतिभा संपन्न आचार संपन्न शकुन विद्या के बड़े पारखी क्योंकि पूर्वधर आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज जब इनके शिष्य गोचरी को जाने लगे हैं तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि आज हमें कोई विशेष लाभ मिलेगा। आर्य समित और आर्य धन गिरि जी इनका संसारी आपस में नाता जो था आर्य समित जी की बहन आर्य धन गिरि जी से विवाहित थी। आर्य समित आर्य धन गिरि जी से विवाह से पूर्व ही दीक्षित हो चुके थे। बड़ा समृद्ध परिवार था। इनका त्याग इनका वैराग्य जिनके कारण बड़े वैराग्य भाव से ने दीक्षा ली थी। दीक्षित होने के बाद आगम वाणी का स्वाध्याय संयम की आराधना नाना प्रकार की तपस्याएं इनकी चल रही थी। और धन गिरि जी जे भी समृद्ध परिवार के थे बचपन से वैरागी थे लेकिन माता पिता दीक्षा की आज्ञा नहीं देते थे। माता पिता प्रयास करे थे बच्चा विवाहित हो जाए जो घर गृहस्थी को संभाल ले। जहां जहां भी इनके विवाह की बात चलती माता पिता चलाते तो वहां पहुंच करके लड़की वालों को ये संदेश देता कि लड़की का विवाह ना करें क्योंकि मैंने दीक्षा लेनी है, मैंने संयम लेना है, मुझे घर में कोई रुचि नहीं। माता पिता के मन में जो भाव होता वही रुक जाते। एक समय आर्य समित उनके पिताजी धनपाल आर्य समित जी की बहन जिनका नाम सुनंदा जब उनसे बात चली तो पूर्व की भांति वहां भी वे पहुंच गए
और कहा कि मैंने शादी नहीं करवानी, मैंने दीक्षा लेनी। तो धनपाल जी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। आखिर शादी हो गई। कुछ समय के पश्चात जब आर्य धनगिरी जी को ये एहसास हुआ हमारे घर संतान होने वाली, तो अपनी पत्नी सुनंदा को कहा कि मेरा घर में मन नहीं लगता, आप आज्ञा दें तो मैं दीक्षित होना चाहता हूं। हमारे घर बेटा आ चुका है, वह आपके जीवन का सहारा बनेगा। जब सुनंदा ने सुना, आखिर भारी मन से आज्ञा दे दी और जे इन्होंने जाकर के आचार्य आर्य श्री सिंह गिरी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। गुरु चरणों में बैठकर शास्त्र वाणी का स्वाध्याय, संयम आराधना, गुरुजनों की सेवा ये सब कर रहे। विहार करते करते जब उसी गांव में आए जो आर्य धनगिरी जी का था, तो जब गोचरी को जाने लगे, लक्षणों से एहसास हुआ आचार्य श्री सिंह गिरी जी को आज कोई अपूर्व लाभ मिलेगा। तो शिष्यों को कहा, दोनों को, आर्य समित आर्य धनगिरी, आज जो सचित अचित भिक्षा मिले आपने ले आना। शिष्य बहुत हैरान हुए कि गुरुजी ने आज सचित भिक्षा की आज्ञा कैसे दे दी। बोले कुछ नहीं। गोचरी को अनेक घरों में गए, आखिर उसी घर में आ गए जो आर्य धनगिरी जी का था। बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे के जन्म के समय बहनें कहने लगी, यदि इसका पिता घर में होता तो आज कितना उत्सव का उत्सव मनाया जाता, कितनी खुशियां होती। इस बात को सुन करके इतिहासकार कहते हैं कि आर्य उस बच्चे को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ है तो उसने अपने पूर्व जन्म को जाना और उसको वो सारी बातें याद आ गई कि मैंने तो संयम लेना है। मेरा जन्म जहां पर भोगों के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। अब बच्चे ने विचार किया, यदि मैं खुश रहूंगा तो ये माता मेरे को आज्ञा नहीं देगी। और उस बच्चे ने उसके बाद रोना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहता है, चुप नहीं होता। माता बहुत दुखी होगी और उधर से कितने समय तक ये घटना चली। और जब आर्य समित आर्य धनगिरी जी भिक्षा के कारण उस घर में आए, माता दुखी बैठी थी। कहने लगी कि आज तक तो मैंने बच्चे को संभाला, अब मेरे से नहीं संभाला जाता, अब इसकी जिम्मेवारी आप ही संभालो। तो आर्य धनगिरी जी कहने लगे, हमारे संतों में जब कोई चीज ले लेते हैं, वस्तु ले लेते हैं, तो वापिस नहीं करते। तो ऐसा ना हो स्त्री स्वभाव के कारण आप बाद में पुनः मांगने लग जाएं। तो उसी समय सुनंदा ने कहा, ये मेरे साक्षी मेरे भैया आर्य समित हैं और ये बहनें गली में हैं, इन सब की साक्षी से मैं आपके बच्चे, इस बच्चे को आपको देती। और उन्होंने जब ये देखा और अपनी चोली खोली है, पुराने जमाने में बड़े बड़े पात्र होते थे, और उस पात्र में बच्चे को रख दिया। और जैसे पात्र में बच्चा लेटा है, उसने रोना बंद कर। संतों ने झोली उठाई और वापिस
अपने धर्म स्थान की ओर चल पड़े। अब गुरुजी सोच रहे हैं लक्षण तो ऐसे देखे थे, हमें लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। इस इंतजार में और उधर से दोनों संत गोचरी लेके आए, तो जिसके पास वो आरिफ वो बच्चा था, झोली का बोझ होने के कारण से उनका कंधा झुका हुआ था। कहने लगे आप इतना बोझल क्या है जिसके कारण आपका कंधा झुका। कहते मारे देख लो। जब वो झोली गुरुजी ने उठाई, कहते वज्र के समान क्या भारी सा है। कहते चोली खोल के देखो। जब चोली खोल के देखा, वो देवता जैसा सुकुमार बालक मुस्कुरा रहा है, जैसे मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं, अब मुझे रोना नहीं है, मानो रोना भूल गया हो। अब बात आई बच्चे की पालना पोषणा कैसे होगी। इस बच्चे का पालन पोषण संतों के स्वाध्याय आदि में, साधना में विघन रूप बनेगा। उसी समय आचार्य श्री सिंह गिरी जी के श्रावक श्राविकाएं आए और उनमें से एक परिवार को वो बच्चा पालने पोषने के लिए समर्पित कर दिया। कहा जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इनको दीक्षा देंगे। बच्चा बड़ा शांत दांत, जिनके संबंध में कहा जाता है कि जब भी कभी कोई शारीरिक चिंता होती तो केवल थोड़ा सा रो देते, जिससे परिवार के लोग समझ जाते भूख का प्यास का, लेकिन कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। माताएं सुबह के नाश्ते आदि से निवृत्त हो करके उस बच्चे को लेकर के धर्म स्थान में आ जाती, वहां पर झूला लगा दिया, धर्म ध्यान करती, स्वाध्याय करती। जब साधियों के वहां स्वाध्याय होता, तब बालक बड़े ध्यान से सुनता। इनके संबंध में कहा जाता है ये ऐसी दिव्य विभूति जिन्होंने पालने में पड़े पड़े 11 अंगों को याद कर लिया था सुन सुन करके। जब आचार्य जी को पता चला तो उन्होंने एक शब्द कहा कन्ना हड़े। इन्होंने गुरु मुख से वाचना नहीं दी, उनके चरणों में बैठ करके नहीं, लेकिन पालने में पड़े पड़े कानों से सुन करके सारा ग्रहण कर लिया। तो कहा जाता है जब जे कुछ बड़े हुए, माता का मोह जाग उठा और माता ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरे को वापिस दो। जब जिनके पास बच्चा था उनसे मांगा, तो उन्होंने कहा ये तो संघ की धरोहर अमानत है, हम कैसे दे सकते। वह राजा के पास पहुंच गई कि मैंने उस समय दुखी होकर कह दिया था, बच्चा रोता रहता था, लेकिन मेरे को मेरा बच्चा वापिस दिलाया जाए। जब राजा ने उस परिवार को बुलाया तो उन्होंने सारी स्थिति सामने रख दी। तो कहा जब वो संत आए तब बताना। कहते वो तो संत ऐसे विहार करते, जब आएंगे तो देखा जाए। जब आचार्य श्री सिंह गिरी जी उस नगर में आए तो आचार्य जी की राजा की ओर से संदेश आया, आर्य धन गिरी जी उत्सव राजसभा में पहुंचे, उत्सव माता और उत्सव बच्चा। तो कहा जाता है कि बच्चा किशोर जाए, तो राजसभा में की ओर से आवाज आई कि माता जो अबला है, पहले इसको बुलाने का अवसर दिया जाए। जब माता ने बच्चे को आवाज दी, बेटा देख मेरे पास तेरे वास्ते कितने खिलौने हैं, इतनी मेरे पास मिठाइयां हैं, अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं हैं जो सब तेरे वास्ते हैं, मेरे पास आ जाओ और हम घर चले। बच्चा व्युत्पन्न मति होने के कारण जाति स्मरण ज्ञान था, देखा जाए आगमों का 11 अंगों का ज्ञाता था।
प्रबुद्ध था, विरक्त था, समझदार था, उत्पाती की आदि बुद्धि का धनी था। सोचने लगा, यदि मैं माता के शब्दों में आ गया तो जैसे माता मोह समुद्र में डूब रही है, मेरे को भी डुबाएगी। यदि मैं माता से विमुख हो जाता हूँ तो माता भी समय आने पर जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर लेगी, ये हम दोनों के लिए श्रेयस्कर होगा। ऐसा सोच करके उस बच्चे ने माता की ओर पीठ कर ली, अपने पिता की ओर मुंह कर लिया। जब माता ने कई बार बुलाया, बच्चा नहीं आया, माता निराश हो गई। आखिर राजा ने आर्य धन गिरि जी को निवेदन किया कि आप बुलाएं। तो कहा जाता है, जैसे उन्होंने बच्चे को आवाज दी, बेटा यदि आपको थोड़ी सी भी समझ है, यदि आप संसार सागर को तरना चाहते हैं, इन कर्म बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, सचमुच इन विषयों से विमुख हैं, तो आप मेरे पास आ जाओ, ये धर्म उपकरण हैं, इनको ग्रहण करो। तो कहा जाता है, बच्चा उसी समय किलकारियां मारता हुआ उस आर्य धन गिरि जी के गोदी में आ गया और रजोहरण लेकर के अपने सिर के ऊपर घुमाने लगा। और इसी बात को मंदिरवासी संप्रदाय में कहा जाता है कि वो बच्चा उन उपकरणों को लेकर के नाचने लग पड़ा। और आज भी उनके दीक्षा के समय जब दीक्षार्थी को उपकरण मिलते हैं तो ऐसे नृत्य आदि की क्रियाएं करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो कहा जाता है, राजा की ओर से आदेश हुआ, ये बच्चा संघ के पास रहेगा। और माता सोचने लगी है, मेरे भाई ने भी दीक्षा ले ली, मेरे पति ने भी दीक्षा ले ली, मेरा बच्चा भी मेरे को छोड़ करके चला गया है, अब मैं घर में अकेले क्या करूंगी। मेरे भाई का, मेरे पति का रास्ता वास्तव में एकांत रूप से एकांत हितकारी है। बच्चा उस रास्ते पर जा रहा है, जो उसका सौभाग्य है। मैं मोह के कारण से अटकी हुई थी, मेरे को भी अब संयम मार्ग ही श्रेयस्कर है। और ऐसा सोच करके वे भी संघ की शरण में आ गए। तो कहा जाता है कि उस बच्चे का नाम बज्जर रखा था, बज्जर के समान भारी होने के कारण। अब ये 11 अंगों का ज्ञाता है, ये तो किसी को पता नहीं था। जब 7-8 साल की आयु हुई है तो गुरु जी ने जैन भागवती दीक्षा दे दी। दीक्षा के बाद वे भी ध्यान से आगम वाणी सुनते हैं। बचपन था, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन प्रकृति तो बाल थी। कहा जाता है, किसी समय संत गोचरी को गए थे, आर्य श्री सिंह गिरि जी बाहर दिशा की ओर गए थे। जब वो वापिस आए तो जब पौड़ियों के पास पहुंचे, ऊपर जाना था, तो कानों में एक बच्चे की जोर जोर से बोलने की आवाज कानों में पड़ी। कहते ये किसकी आवाज है, इतना माधुर्य है। तो उस समय आर्य बज्जर स्वामी जी अकेले थे। मन के अंदर आया, जैसे गुरुजी वाचना देते हैं, आज मैं भी वाचना दूंगा, लेकिन मेरी वाचना कौन सुनेगा। तो कहा जाता है, श्रोताओं के रूप में जो संतों के भंडोपकरण थे उन्होंने रख दिए और स्वयं चौकी के ऊपर बैठ गए और जो जो उनको याद था उसके अनुसार व्याख्या कर रहे। और आचार्य श्री सिंह गिरि जी महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इतनी स्पष्ट, इतने अच्छे रूप में वाचना, कई बार तो मेरे को भी संदेह आता है जिन बातों में, वो भी बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुना रहे। जब काफी देर सुनते रहे, सोचने लगे जो जो शकुन मेरे को दिखाई दिया था
वो तो बिल्कुल यथार्थ इसमें दिखाई दे रहा है। तो उस बच्चे को सावधान करने के लिए जोर से उन्होंने नि सही शब्द का उच्चारण किया, जिस ध्वनि को सुन करके वो बालक मुनि सोचता मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, जल्दी जल्दी जिसका जो सामान था वही रख दिया और आगे आ करके गुरु जी के चरणों में वंदना की। अपने चौल पटे से उनके चरणों को साफ किया। वंदना करके जैसे खड़ा हुए हैं, गुरु जी को देखा तो गुरु जी की मुस्कुराहट, उससे ऐसा प्रतीत हुआ मेरी चोरी पकड़ी गई है। बोले कुछ नहीं, गुरुजी कुछ और ही सोच रहे हैं। जब शाम को प्रतिक्रमण हुआ तो प्रतिक्रमण के पश्चात आचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मैंने कुछ दिन के लिए दूसरे गांवों में जाना है। उस संतों के नाम ले दिए, जे जाएंगे। तो जो दूसरे संत है कहने लगे फिर हमारी वाचना का कैसे होगा, हमारी वाचना तो रुक जाएगी। आचार्य जी ने कहा नहीं, आपकी वाचना रुकेगी नहीं, कौन करवाएगा, किसकी जिम्मेवारी। कहने लगे आर्य बज्जर मुनि जे सुनाएंगे कराएंगे। संत बड़े हैरान हुए, जे अभी कुछ समय का दीक्षित जे हमें शास्त्र पढ़ाएगा। लेकिन गुरु जी ने कहा है, आचार्य भगवान ने कहा है, लगता है कोई रहस्य होगा जो हमारी समझ में नहीं आया। अगले दिन आचार्य जी जब विहार करके जब वाचना का समय हुआ तो सबने मिल करके आर्य बज्जर स्वामी जी को अपने गुरु जी के निर्देश के अनुसार निवेदन किया, हमें वाचना का लाभ दो। तो वाचनाचार्य के लिए उन्होंने चौकी आसन आदि सारा ऊंचा वो लगा दिया। उस वाचनाचार्य के स्थान पर उनको बड़े आदर से बैठाया और वो संकोच भाव को प्राप्त हो रहे हैं। इतने बड़े मुनियों के आगे मैं ऊंचे स्थान पर कैसे बैठूं। लेकिन जब सबने आग्रह किया, अब आप हमारे वाचनाचार्य हैं, गुरु जी का निर्देश है, आपको बैठना ही होगा और हमें वाचना देनी होगी। अब जब उस आसन पर विराजे अपने गुरुओं को याद करके उन्होंने वाचना प्रारंभ की। पूछ लिया कौन सा शास्त्र कहाँ से चल रहा है, तो 11 अंग तो उनको सारे स्मृति में थे। और जब उन्होंने उस प्रसंग को वहां जहां से छोड़ना था उसको लिया है और वहां पर एक एक शब्द की व्याकरण की दृष्टि से, नयों की अनुयोग द्वार की दृष्टि से एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। और ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, पूछने वाले को प्रश्न करने का अवसर ही नहीं मिलता। मतलब जो दूसरा पूछना चाहता है, जब कोई वर्णन अस्पष्ट होता है तभी उसके संबंध में प्रश्न किया जाता है। लेकिन किसी कोई भी बात अस्पष्ट नहीं रहती। आर्य वज्र स्वामी बड़े ध्यान से बड़े रुचि से वो स्वाध्याय करा रहे। जब वाचना का समापन हुआ, सबको बड़े संतोष भाव की प्राप्ति हुई। सोचने लगे, जब आचार्य श्री सिंह गिरि जी महाराज पढ़ाते थे, कितनी बार पढ़ते पढ़ते हमारे मन में शंकाएं आती थी, लेकिन इनके पढ़ाने से तो हमारे कोई शंका ही पैदा नहीं हुई। मन में बड़ी खुशी हुई और कहने लगे कितना अच्छा हो कि जैसे इन्होंने आज स्वाध्याय कराया है ऐसे ही चलता रहे। लेकिन ये तो तभी तक चलेगा जब तक आचार्य भगवान आएंगे नहीं। अब वो सोचने लगे यदि आचार्य भगवान 4 दिन के लिए गए हैं तो 10-15 दिन उनके और लग जाए ताकि हमारा स्वाध्याय बहुत अच्छा हो रहा। तो ये सारी जो भावना है उस वाल योगी आर्य बज्जर स्वामी की प्रतिभा ही इस बात को प्रतिभा ही हमारे सामने आती है।
तो कहा जाता है जब आर्य श्री सिंह गिरी जी वापिस आए तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि आपकी वाचना कैसे चल रही है। सभी कहते समवेत स्वर से एक स्वर से कहने लगे, भगवान आप श्री की कृपा से बहुत सुचारू रूपेण बड़े अच्छे ढंग से चल रही। कहते हैं मेरे को इनके ज्ञान का एहसास हुआ, कोई मुनि इनकी अवज्ञा ना करे, इसलिए आप सबको सचेत करने के लिए मैंने ये सारा उपक्रम रचा। अब इस बाल योगी आर्य वज्र ने जे आगमों का ग्रहण किया तो है, लेकिन गुरु मुख से नहीं किया। तो वहां पर कन्ना हड़े जे शब्द ये बच्चा सुनता था साधुओं के मुख से, सुन सुन करके इसको ये सारा याद हुआ है। अब इसको गुरु मुख से वाचना दी जाएगी और वो वाचना आर्य श्री सिंह गिरी जी के पास 11 अंगों का अध्ययन और उसके अतिरिक्त जो पूर्वों का ज्ञान था उनके पास वे सारा आर्य वज्र स्वामी जी को सिखाया। लेकिन ज्ञान की भूख आर्य वज्र स्वामी जी की समाप्त नहीं हुई। तो उस समय 10 मतलब के 2 वस्तुएं कम 10 पूर्व के पूर्वधर आचार्य श्री भद्र गुप्त जी महाराज थे, जो युग प्रधान आचार्य थे। कुछ संतों को साथ भेजा कि उनके चरणों में निवेदन करें, हमें पूर्वों का ज्ञान चाहिए। गुरु जी की आज्ञा लेकर के गए। कहा जाता है जिस दिन पहुंचना था उसी रात के अंतिम पहर में जब आचार्य श्री भद्र गोपत जी महाराज निद्रा से उठे, उससे पहले उन्होंने स्वप्न देखा कि एक सिंह शावक आया है। मेरा पात्र खीर से भरा था और उसने वो खा ली है। जब कुछ शेष साइडों में जो थी खीर के अंश लगे हुए, उस सिंह शावक ने उसके बाद जीवा से चाट लिया है। मतलब वो खीर जो है पूर्ण रूप से उसने खा ली और उधर से नींद खुल गई। इस स्वप्न की चर्चा अपने शिष्यों के साथ बैठे गुरुजी कर रहे थे वाचना से पहले। तो कहने लगे मेरे को ऐसा लगता है आज मेरे पास कोई प्रतिभाशाली संत आएगा जो मेरे से पूर्वों का ज्ञान सीखेगा। तो कितने लोग सोच सकते हैं वो पूर्वों का ज्ञान कैसा होगा। जैसे हम कहते हैं पूर्वों का ज्ञान कितना गहन होगा, इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र पढ़ाया जाता है और ये व्याकरण शास्त्र जिनका तो अभ्यास है, जिनकी रुचि है, जो ध्यान से सुनते हैं उनको तो समझ आ जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी बात नहीं है तो केवल उनके लिए सुनना सुनना ही होता है, लेकिन ग्रहण की बात नहीं होती। तो कहा जाता है जब तक आत्मा के पास पूर्वों की लब्धि ना हो तब तक जे इतना गहन गंभीर ज्ञान जो है आत्मा के अंदर प्रकट नहीं होता, आत्मा के अंदर उतरता नहीं है। तो आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज इस लब्धि से संपन्न थे। अभी वो पहुंचे नहीं है, लेकिन उसकी सूचना पूर्वधर आचार्य को स्वप्न के माध्यम से हो गई। जब उन्होंने ये घटना सुनाई उसी समय कानों में शब्द वो पड़े आवत सही के। तो जब उस और देखा संत आ रहे हैं, आकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्होंने वंदना नमस्कार किया। आज का समय नहीं, व्यक्ति चलता तो बाद में है लेकिन सूचना पहले ही पहुंच जाती है। पुराना समय जब ऐसे संचार के साधन नहीं होते थे तो जब व्यक्ति पहुंचता है तभी एहसास होता है कि वो आ गए हैं। तो जिस समय चरणों में बैठे हैं, सुख साता आदि की परीक्षणा हुई है और आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया भगवान हमें पूर्वों का ज्ञान सीखना है, इसलिए गुरु जी की आज्ञा से आप श्री के चरणों में आए हैं।
कहा जाता है इन सब बातों में गुरुओं की आज्ञा जो है परम आवश्यक है, और गुरुओं की आज्ञा जो है वो सफलता का, उनका आशीर्वाद जो है सफलता का शुभ संकेत है। और उसके पश्चात आर्य श्री वज्र स्वामी जी ने पूर्वों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। लब्धि संपन्न होने के कारण से कहा जाता है कि जब तक आत्मा के पास पदानुसारणी लब्धि ना हो, जब तक आत्मा के पास कोष्ठक लब्धि ना हो, जब तक आत्मा के पास औत्पातिकी आदि बुद्धि बुद्धि के धनी आत्मा ना हो, तब तक इस क्षेत्र में आत्मा को सफलता नहीं मिलती। अब पदानुसारणी लब्धि के द्वारा जो जो सुनते जाते हैं सब स्मृति में आता जाता है। अब ग्रहण शक्ति तो है, लेकिन कोष्ठक बुद्धि आदि जो धारणा शक्ति का प्रतीक है, जब आत्मा के अंदर धारणा शक्ति नहीं होगी, ग्रहण किए हो को संभालने की शक्ति नहीं होगी, तो क्या होगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा और पूर्व का विस्मृत होता जाएगा, कुछ उसके पास नहीं रहेगा। कहा जाता है पात्र छोटा है, देने वाला दे रहा है, तो जब पात्र भर जाएगा उसके बाद डाला जाएगा, तो जो पहले का है वो बाहर गिरता जाएगा और नया उसमें समाता जाएगा। आखिर बाद में जो उसके अंदर है वो बाहर गिरता जाएगा, क्योंकि पात्र बड़ा नहीं है। तो आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज जिनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत है, धारणा शक्ति भी बहुत है। नहीं तो ऐसे होता है जब तक नए को ग्रहण, जो पुराने को जो ग्रहण किया है उसकी परिवर्तना ना हो तो वह भूल जाएगा। तो जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं तो कोष्ठक लब्धि का जे है, मानो वर्षों भी उसका परिवर्तन ना हो तो विस्मृत नहीं होता, उसको भूलता नहीं है, दिमाग में वैसे का वैसा बना रहता है। तो आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज एक एक प्रकरण के बाद, एक एक पूर्व के बाद वो उसको सब समृद्ध याद भी हो रहा है, उनकी धारणा भी बन रही है, उनके शब्द के साथ अर्थों का भी ग्रहण हो रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि जितना आचार्य श्री भद्र गुप्त स्वामी जी के पास पूर्वों का ज्ञान था, जैसे 10वां पूर्व जो है बहुत पूर्ण हो गया है, केवल दो वस्तुओं तक उतना शेष रह गया है जितना आचार्य श्री भद्र गुप्त जी के पास पूर्वों का ज्ञान था, वे सारे का सारा शब्द क्या, अर्थ क्या, सब के सब सूत्र अर्थ आर्य वज्र स्वामी जी को उन्होंने अध्ययन करवा दिया। आत्मा को बड़ी प्रसन्नता है, जो गुरुओं ने हमारे को दिया, कोई योग्य पात्र आया और गुरुओं की जो नीति थी हमें आगे चलाने का मौका मिला है। ये भगवान का ज्ञान आगे से आगे ऐसे ही चलता रहे, ऐसी शुभ कामना की। और एक दिन ऐसा आया, बड़े प्यार से उधर से आर्य श्री वज्र स्वामी जी ने आज्ञा मांगी अपने गुरुओं के पास जाने की, और आचार्य श्री भद्र गुब्बत जी महाराज ने बड़े प्यार से उनको विदा किया, अपने गुरुओं के चरणों में आए, उन्होंने गण का आचार्य बनाया। समय आने पर उन्होंने जब अपना जीवन का समय देखा अंतिम है, तो अपने समाधि मरण लेने से पहले उन्होंने अपने गच्छ की सारी जिम्मेवारियां आर्य श्री वज्र स्वामी जी को दी, गण का प्रमुख बनाया और समाधि मरण के द्वारा, मतलब के संथारे के साथ समाधि मरण को उन्होंने प्राप्त किया। तो इनमें आर्य समित जी थे। कहा जाता है कि दो नदियों के बीच में एक ब्रह्मद्वीप नाम का द्वीप था। नदियां कृष्णा और पूर्णा, वहां पर अनेक एक परंपरा के संत रहते थे और उनके पास कुछ ऐसी चीज थी, पैरों के अंदर लेप लगाते थे तो पानी पर भी ऐसे ही चलते थे जैसे जमीन के ऊपर चल रहे। जब वो पानी पैरों में लेप लगा करके नदियों को पार करते चलते हुए
तो जनता को बड़ा आश्चर्य होता, इतनी इनकी तपस्या है, उस तपस्या के बल से कैसे ये पानी पर जमीन के समान ही चलते हैं। तो जब वो अपने अपने उपासकों के घरों में आते, उपासक बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते, जब वो चले जाते तो वहां पर जैन संघ भी था, और वो लोग अपने श्रावक श्राविकाओं को भी कहते, देखो हमारे संत कितनी करनी वाले हैं, क्या आपके ऐसे संत हैं। जब उनकी ऐसी प्रभावना बढ़ रही थी, और इधर अपने श्रावक श्राविकाओं के कहा जाता है कितने तो पक्के थे, और कितनों को दर्शन परी से आ रहा था, और कितने लोग डामाडोल हो रहे थे। तो उस समय वहां के संघ ने आर्य समित जी के चरणों में उपस्थित होकर के निवेदन किया, भगवान हमारी इन शंकाओं का समाधान किया जाए। तो जब वे आर्य समित जी उस नगर में आए, बड़ा स्वागत हुआ। जब वहां पर विराज रहे थे, उन्होंने अपने ज्ञान से ये सब जाना ये क्या है। तो उन्होंने श्रावकों को सारी बात बताई कि उनके पैरों में ऐसा लेप लगा होता है, जिस लेप के कारण से वो पानी पर जमीन की तरह ही चलते हैं। यदि उनके पैरों से वो लेप उतर जाए तो फिर उनके वे सामान्य व्यक्ति के समान ही हैं। तो श्रावकों ने योजना बनाई, उनको एकदम बड़ी भावना से बेनती की, अब की बार हमारे घर में भोजन करो। तो कहा जाता है जब उनकी बेनती स्वीकार हुई, उनके घरों में भोजन करने आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जब आप भोजन कराते हैं तो उनके हम पैर गर्म पानी से धोते हैं, उनके हाथ पांव धुलाते हैं, तो आपके हाथ पांव धुलाए जाएंगे। तो वो ना करें कि नहीं हम पैर नहीं धुलवाएंगे, क्योंकि उनको पता है गर्म पानी से यदि पैर धुलवाए तो वो जो औषध मिश्रित वह जो लेप है वह उतर जाएगा, फिर वो हमारा प्रभाव नहीं होगा। उन गृहस्थों के श्रावकों के अत्यंत आग्रह को मानना पड़ा। जब उनका पैरों के धोने के बहाने से सारा वो लेप उतर गया, भोजन करने के पश्चात जब वो नदी पार करने लगे हैं, मन के अंदर झिझक है लेकिन आगे चलते हैं, लेकिन वो बात नहीं थी, सब घबरा गए। तो कहा जाता है उसी समय आर्य समित जी आए और उन्होंने उस कृष्णा और पूर्णा नदी को ऐसा आदेश ऐसा कहा कि हे कृष्णे हे पूर्णे मुझे रास्ता चाहिए। तो जिस समय उन्होंने एक बार कहा, उसी समय वो नदी जो है कहा जाता है दो हिस्सों में बट गई, और संत जो है अब आर्य समित जी अपने परिवार के साथ उस नदी को पार कर गए। इस घटना को देख करके ब्रह्म द्वीपक शाखा के जितने वो ब्रह्म द्वीपक उस द्वीप में रहने वाले संत थे, उन्होंने विचार किया, देखो हमारा तो ये तरना केवल एक उस लेप के कारण से था, लेकिन इन्होंने तो नदी को ही दो हिस्सों में बांट दिया। इसका मतलब इनके पास कोई विशेष शक्ति है। वे सब के सब उनके चरणों में आ गए, उनका उपदेश सुनने की प्रार्थना करने लगे। आचार्य आर्य श्री समित जी ने उनको जिन्न वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया, जिसे सुन करके वे प्रतिबुद्ध हुए और सब ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। कहा जाता है कि लगभग 500 के आसपास संत थे, और इन्हीं के नाम से जब आर्य समित जी के चरणों में दीक्षित हुए, इन्होंने आगम वाणी का स्वाध्याय किया, बहुत शुद्ध विद्वान बने, और आगे चलकर जब अलग विचरने लगे तो इनकी शाखा ब्रह्म द्वीपक शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कहा जाता है आर्य स्थविर आर्य समित जी से यहाँ पर ब्रह्म द्वीप की शाखा निकली, और थेरे हिंतोर्ण आज वैरे हिंतो गोयम सगोते हिंतो एथण आज वैरा साहा निगया। स्थविर
आर्य बज्जर स्वामी जी, जिनका गौतम गोत्र था, इनसे आर्य बज्जरी शाखा निकली। आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी के संबंध में अनेक इनके संबंध में घटनाएं आती हैं। कहा जाता है जब जे बालक रूप में थे, 8 वर्ष की आयु थी, और जब इनकी दीक्षा हो गई थी तो किसी समय गोचरी को जा रहे थे, तो पूर्व जन्म के परिचित देवता जो जृंबक जाति के थे, उन्होंने इनकी आहार आदि के संबंध में परीक्षा ली। जब आहार आदि के संबंध में जो बेनती करने लगे, भगवान पधारो, हमें सेवा का लाभ दो। जब उन्होंने देखा कि ये कौन है, किस चीज का निमंत्रण दे रहे हैं, तो प्रज्ञा बल से उन्होंने जाना जिस वस्तु का निवेदन कर रहे हैं ये उस वर्तमान ऋतु के अनुसार नहीं है, और इनके पांव जमीन से ऊपर हैं, ये मनुष्य नहीं है। इसका मतलब इनके द्वारा दी गई भिक्षा जो है मुनि के लिए ग्राह्य नहीं है। जब उन्होंने ये देख करके उनको ना कर दी और देवता बड़े प्रसन्न हुए, तो कहा जाता है उन देवताओं ने उस बाल मुनि को 2 शक्तियां दी, एक तो वैक्री लब्धि और एक आकाश गामिनी विद्या दी। वैक्री लब्धि से जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। आकाश गामिनी के संबंध में कहा जाता है कि आकाश में जैसे आजकल विमान जाता है, ऐसे उसी प्रकार आकाश में उस विद्या के बल से जा सकते हैं। तो कहा जाता है कि एक समय उत्तर भारत में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था, और उस समय विद्या के बल से श्रमण संघ को कलिंग देश में ले गए थे, जहां पर मतलब सुभिक्ष था। और एक समय कहा जाता है पाटलिपुत्र के इभ्य श्रेष्ठी बड़ा संपन्न परिवार धन देव, उनकी पुत्री रुक्मणी आर्य बज्जर स्वामी जी के धर्म देशना सुनने आई थी। धर्म देशना सुनने से पहले ही लोगों से उसने सुना कि बड़े सुंदर भव्य रूप के धनी है, संपन्न परिवार था। मन के अंदर ऐसी धारणा बनी, क्या पूर्व के कोई संस्कार जागे कि यदि मेरी शादी हो तो आर्य बज्जर जी से ही शादी हो, अन्यथा मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगी यदि मेरी भावना पूर्ण ना हुई। और जब ये बात उसके माता पिता तक प्रकट हुई तो माता ने पिता को कहा, पिता सोचने लगे हमारी बेटी जिद्दी है, ये कहना नहीं मानती है, कहीं अपनी बात को यथार्थ ना कर ले, अनर्थ हो जाएगा, तो उससे पहले ही प्रयास करता हूं। तो कहा जाता है कि इनके पिता धन देव जी आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी के चरणों में आए, और उन्होंने अवसर देख करके उनके चरणों में अपनी बेटी का संकल्प दोहराया। तो कहा जाता है आचार्य श्री बज्जर स्वामी ने कहा कि अरे जैसे आप भोले दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आपकी बेटी भी भोली दिखाई दे रही है, तो आप ऐसा करो एक बार उनको हमारे सामने ले आओ। जिस समय वो बेटी सामने आई है तो आर्य बज्जर स्वामी जी ने ऐसा उनको मार्मिक उपदेश दिया, ऐसा प्रवचन सुनाया जिसको सुन करके उसकी आंखें खुल गई, संसार का स्वरूप सामने आ गया, और उसका मन वैराग्य की तरंगों से मतरंगित हो उठा और कहने लगी, भगवान पहले तो मैं तो अज्ञान रूप थी, समझ नहीं थी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मेरा संकल्प अज्ञानता मूढ़ता से भरा हुआ था, मैं उस संकल्प को छोड़ती हूँ, मुझे जैन साध्वी की दीक्षा दो। तो उसने बाद में दीक्षा ले ली, तो उसका नाम था रुक्मणी। तो इस प्रकार कहा जाता है, ऐसे उनके चमत्कारों के संबंध में अनेक बातें आती हैं। कहा कि बज्जर स्वामी की शाखा में अनेक बज्जर नाम के प्रभावशाली युग पुरुष दार्शनिक भविष्य दृष्टा आचार्य हुए हैं।
कहते हैं ईस्वी सन 646 में चीनी यात्री हुएन सांग भारत आया था। नालंदा से वह पुनः अपने देश को जाना चाहता था, किंतु असहाय था। उस समय बज्जर स्वामी ने उनसे कहा, तुम चिंता ना करो, असम के राजा कुमार और कान्यकुब्ज के राजा श्री हर्ष तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा कुमार का दूत उन्हें ले जाने के लिए आ रहा है। कहा जाता है बज्जर स्वामी की ये भविष्यवाणियां पूर्ण सिद्ध हुई थी और हुएन सांग ने अपनी यात्रा की पुस्तक में उनका महान भविष्य दृष्टा के रूप में उल्लेख किया है। वैसे ये जो काल इन्होंने बताया 600 ईस्वी सन 646, ये तो काफी बाद का है। आर्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज भगवान की निर्वाण शताब्दी से, मतलब छठी निर्वाण, पांचवी निर्वाण 496 के पास है इनका जन्म आता है और 84 के आसपास है इनका मतलब है भव पूर्ण आता है। तो कहा जाता है जे इन के नाम जैसे ही कोई और ऐसे आचार्य हुए हैं उनके संबंध में जो घटना है। लेकिन आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज पूर्वधर होने के कारण से उनके संबंध में जितनी बातें कही जाएं ज्ञान के अतिशय की, वो क्या होगी, कम ही होगी। और कहा जाता है कि इन्होंने जब इनका अंतिम समय आया, इनको कफ की तकलीफ थी, तो गोचरी में सौंठ मंगवाई, कुछ तो उस समय ले ली और कुछ आया ऐसे शाम को ले लेंगे। लेकिन ऐसा योग बना, उन कान के ऊपर रखी थी, ऐसा योग बना कि उनके स्मृति में नहीं रही। जिस समय शाम का प्रतिक्रमण करना था, जब वंदना करने लगे तो उनका हाथ उस समय कान पर पड़ा और उस सौंठ की ओर ध्यान गया। जब ध्यान गया तो बड़ा ख्याल आया कि ये कैसे, मेरा प्रमाद कैसा कि मैं भूल कैसे गया। और उन्होंने जब अपना उपयोग लगाया तो देखा कि मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। तो अपने संग की सारी जिम्मेवारियां अपने प्रमुख शिष्य आर्य श्री बज्जर सेन जी महाराज उनको सौंपी है। और उसके बाद अनेक संतों के साथ उन्होंने समाधि मरण के लिए संथारा धारण किया है। इनके संबंध में आता है उस समय दुर्भिक्ष चल रहा था जब इन्होंने समाधि मरण लिया है। इनके संतों के साथ जब वे संथारा लेने लगे, आर्य श्री बज्जर सेन जी ने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? कहते हैं आप लंबी आयु वाले हैं, आप संघ के आधार बनोगे, इसलिए आपको संथारा लेने की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने पूछा जे कब तक चलेगा? कहा जिस दिन आप ऐसा दृश्य देखोगे कि कुछ धान्य जो किसी सेठ का परिवार 1,00,000 दिनारों से उन्होंने खरीदा होगा, भोजन पकाया होगा, और उसके बाद वो इस दरिद्रता मतलब दुर्भिक्ष से परेशान होकर के वो परिवार सोचेगा भूख से तड़प तड़प के मरने की अपेक्षा अच्छा है अब हम जहर का सेवन कर ले। जब वो बहन उस भोजन के अंदर जहर की मिलाने की तैयारी कर रही होगी, उससे पहले आप पहुंचोगे, आप देखोगे और उसको रोक देना। कहा वो दिन जो है वो उस दुर्भिक्ष का अंतिम दिन होगा और उसके अगले दिन से ही सारा वो दुर्भिक्ष शांत हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा लेकर के जो चले गए। आर्य बज्जर स्वामी के साथ एक छोटी आयु के संत थे। अब वो कहने लगे, सोचने लगे इसको हम कैसे, हमने संथारा लेना है, ये बाल संत है, ये कैसे करेगा, मतलब के समाधि मन संथारा कैसे लेगा, लग करेगा, क्योंकि भूख प्यास ये सारा कष्ट आएगा। अच्छा है हम इसको छोड़ दें और हम आगे निकल जाएं। उसको भिक्षा के लिए गांव में भेज दिया और स्वयं सारे संत वहां से दूसरे स्थान पर चले गए। जब वो संत वापिस आया
तो उसने देखा आचार्य जी जा चुके हैं, तो मन के अंदर आया मेरे को बच्चा समझ करके उन्होंने मेरे पर अनुकंपा करके मेरे को छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ, मैं पीछे कैसे रहूं। तो कहा जाता है, जिसका वर्णन ऋषि मंडल स्तोत्र आचार्य श्री धर्म घोष जी ने जिसकी रचना की है, जिसकी शैली ऐसी ही है जैसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज ने बड़ी साधु वंदना की है, ऐसे उसी शैली में प्राचीन काल में जो स्तोत्र लिखा गया था, लगभग वीर निर्वाण संपत 1000 के आसपास उस स्तोत्र की रचना हुई है। लगभग 217 के पास उसमें गाथाएं हैं। तो कहा जाता है उस संत ने संथारा ले लिया है। जैसे अर्णक मुनि का आता है, ऐसे ही गरम गरम शिला पर और बड़े समाधि पूर्वक उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है। और कहा जाता है उनकी समता को देख करके देवताओं ने उनका अभिनंदन किया, जैसे गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। जे ध्वनि आचार्य श्री बज्जर स्वामी और उन संतों के कानों में पड़ी है। कहने लगे भगवान जे क्या कहते, उस वाल मुनि ने समाधि मरण के लिए उन्होंने क्या कर संथारा किया था, ऐसे ऐसे काल किए हैं और उनका जो संथारा है सीज गया है, और उनके सीजने के कारण ही उनका ये देवताओं के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। तो कहा जाता है इस प्रकार जे आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी, इनका जन्म वीर निर्वाण संवत 496 में हुआ और 504 मतलब 8 साल की दीक्षा में आयु में इनकी दीक्षा हुई। 500 वीर निर्वाण संवत 536 में इनको आचार्य पद पर आसीन हुए और 584 में इन्होंने भव पूर्ण किया। इस प्रकार आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी का गौरवपूर्ण जीवन आता है। इतिहास के पन्नों पर जैसे कहते हैं सुनहरी अक्षरों से इनका जीवन, इनके तप त्याग ज्ञान ध्यान की साधना का वर्णन आता है। तो अब इसके आगे आर्य बज्जर स्वामी जी के इनका परिचय जो है, इनके कौन कौन से संत थे, कैसे इनकी आगे शाखाएं चली, तो इनका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव पणसण मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।